बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारीख में पहली मर्तबा ऐसा काम हुआ है कि किसी अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इसराइल के प्रेसिडेंट को माँ बहन की गालियां दी हैं और उसको मुंह पर कहा है तो पागल इंसान है, तो नाशुक्रा इंसान है। एग्जैक्टली वो लैंग्वेजेस जो आम दो लोग कभी इस्तेमाल करते हैं। जरा ये सुनिएगा रात को हुआ क्या है। असल में रात को ईरान ने ऐलान कर दिया कि आज के बाद सारे मुज़ाकरात मुअत्तल हैं। उन्होंने लॉन्चर्स में मिसाइल अपने डिप्लॉय किए हुए थे और उन्होंने पैगाम दिया अमेरिका को, कहा सारे मुज़ाकरात तमाम चीज़ें ख़त्म है आज के बाद, और कहा कि एक भी अटैक हुआ ना अब बैरूत पर तो उसके बाद इसराइल के तमाम शहरों को उड़ा दिया जाएगा और उसके बाद अमेरिका के अड्डों को उड़ा दिया जाएगा, गल्फ को उड़ा दिया जाएगा और फिर किसी को रियायत नहीं, बख्शिश कोई नहीं दी जाएगी। और हाँ, अब सीज फायर एंड होगा, यानी अब ये नहीं है कि मुज़ाकरात मुअत्तल, अब सीज फायर ख़त्म होगा, फिर हमारी तरफ से हमले होंगे और ये तमाम चीज़ें। जब ट्रम्प को ये बात पता चली उसके बाद पहले तो तेल की कीमतें ऊपर जाना शुरू होगी, स्टॉक मार्केट क्रैश होना शुरू होगी। ट्रम्प को ये बात पता चली, उसने कोई ईरान से बात नहीं की। पाकिस्तान से जाहिर सी बात है उनका राता, पाकिस्तान ने फौरी तौर पर ईरान से बात की, भैया आपने क्यों काम किया। उन्होंने बताया देखिए इसराइल, आपने हमसे मुआहदे की बात की तो इसराइल ने काम किया। फौरी तौर पर पाकिस्तान ने आगाह किया कि भाई ये सारा मामला हम चाहते हैं मामला बैठकर अच्छे तरीके से हल। उन्होंने कहा जी नहीं, हल नहीं होंगे। अब इजराइल ने लेबनान में खिलाफ वर्जी की, हम नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही ट्रम्प को ये बात पता चली उसने फोन घुमाया नेतन्याहू को। अब जरा सुनिएगा हुआ क्या है। नेतन्याहू को उसने फोन घुमाया और नेतन्याहू ने फोन के बाद क्या कहा जरा सुनिए। पहले कहता है कि मेरी बात हुई है ट्रम्प से, बड़ी अच्छी खूबसूरत बात हुई है और मैंने उसको कह दिया है कि अगर हिजबुल्लाह ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की तो मैं उड़ा दूंगा बैरूत और दीगर शहरों को। अब ये जब बात हुई तो उसके बाद स्टॉक मार्केट ने बड़ा नेगेटिव रिएक्ट किया। जो फिर ट्रम्प ने बराक रेविड को कहा, सारी बातें उसने लीक करवा दी। बराक रेविड ने आया, आपको पता है वो है इजरायली सहाफी, लेकिन ट्रम्प असल में तपा हुआ था क्योंकि मार्केट गिर रही थी, तेल की कीमतें गिर रही थी। यानी जो ट्रम्प बड़ा खुश था, लेकिन इसके बाद तेल की कीमतें ऊपर जाना शुरू होगी। उसे सारी खबर बता दी। ट्रम्प ने नेतन्याहू को कॉल की और कहा कि मैंने तुझसे ज्यादा पागल, बेशरम और घटिया इंसान नहीं देखा। माँ बहन की गालियां भी दी, ये भी रिपोर्ट हुआ। और कहा कि तुझसे ज्यादा पागल और जुनूनी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। ये मैं हूं जो तेरी चमड़ी बचा रहा है, मैं हूं, वरना आज तू जेल में सड़ा होता। और यही वो तेरे करतूत हैं कि जिसकी वजह से आज पूरा वर्ल्ड इजराइल से नफरत करता है, पूरा वर्ल्ड तुझसे नफरत करता है। तुझे मैंने मना किया था कि तुमने अटैक नहीं करना लेबनान पर, आज तुम्हारी वजह से ईरान सीज फायर खत्म करने जा रहा है और अब उसने जब हिट किया तो तू अपने आप को नहीं बचा पाएगा। ये मैं हूं जो जिसने आज इसराइल को बचाया हुआ है, ये मैं हूं जिसने आज तुम्हें बचाया हुआ है, वरना पूरी दुनिया में तुझे नफरत की निगाह से जो देखा जाता है, तू जेल में सड़ा होता बैठकर। और यही तेरी औकात थी, यही तमाम सूरत हाल में तुम्हारा किरदार था। ये अमेरिका की तारीख की बदतरीन कालों में से एक काल है कि ट्रम्प ने नेतन्याहू की इतनी बेइज्जती की है, ये झाड़ नहीं फिराई, उसको पहले माँ बहन की गालियां दी हैं और कहा, अब यानी उसने जो वर्ड गालियों वाला इस्तेमाल किया वो यहां बता नहीं सकते, लेकिन ओपनली उन्होंने कहा कि मैं ना तुझे जेल जाने से बचाया। ट्रम्प ने कहा मैं ना होता ना तो एहसान फरामोश इंसान है। अगर तुमने कहा कि उसके साथ धमकी दी कि अब तुमने लेबनान में बमबारी की ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और फिर इसराइल दुनिया में तन्हा हो जाएगा। उसने कहा एक तुमने हिजबुल्लाह के कमांडर को मारने के लिए पूरी बिल्डिंग्स उड़ा देते हो आम लोगों की। ट्रम्प ने कहा कि यही वो वजह है कि आज पूरा वर्ल्ड इसराइल से तुमसे नफरत कर रहा है। अब ये जो सूरत हाल पैदा हुई है ये इतनी तबाहकुन है, इतनी तबाहकुन है जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि ट्रम्प ने सारी चीजें लीक करवा दी। देखिए जब ये ज़हन में रखिएगा, ये ट्रम्प की मर्जी के बगैर लीक नहीं हो सकती थी। वो खुद डायरेक्टली बात नहीं कर सकता था, लेकिन उसे बराक रेविड से ये तमाम चीजें क्लियर करवाई। अब एक बात क्लियर हो गई है इसमें, अमेरिका डरा हुआ है ईरान के मिसाइलों से। ये बात 100% है, अमेरिका डरा हुआ है, उसकी चमड़ी वाकई उधेड़ी जा रही है ईरान की जानिब से, हालात खराब हैं। तो अमेरिका इस वक्त बहुत ज़्यादा अपसेट है और उनको ये बात अच्छी तरह समझ आ गई है कि हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। तो अमेरिका इस वक्त बहुत बुरी पोजीशन में इस वक्त आया हुआ है
देखिए उनको गुस्सा चढ़ा हुआ है, उनको ये बात अच्छी तरह पता है कि हमारे साथ मामलात कितने ज़्यादा ख़राब हैं, ईरान के मिसाइल आगे हम बचा नहीं पाएंगे। अब जब ये सूरत हाल हुई सीज़ फायर की तो गल्फ़ कंट्रीज ने ट्रम्प से रब्ता किया कि ये क्या मजाक है। जाहिर सी बात है वो ट्रम्प को कह रहे तुमने अड्डे इस्तेमाल नहीं करने। तो जब ऐसी सूरत हाल है, अमेरिका की तबाही है, नेवी की तबाही है, तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि अगर ईरान अटैक करेगा तो हम सब उधेड़ दिए जाएंगे। तब डोनाल्ड ट्रंप को तब ये चढ़ी थी कि मिड टर्म इलेक्शन सर पर हैं और तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, सारे उसको कह रहे हैं कि हालात ख़राब है, तमाम चीज़ें तबाही की तरफ जा रही हैं। जब ये सिनेरियो है तो जाहिर सी बात है कि ट्रंप इस वक्त बेचैन है, उसको गुस्सा चढ़ा हुआ है, चीज़ें ठीक फिट नहीं बैठ रही, हालात ख़राब है। ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो अमेरिका के लिए सूट नहीं कर रही। तो ऊपर से आप देखें ईरान ने वो यानी पूरी तरह अपने मिसाइल वो तैयार बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा अब नहीं छोड़ना। अब आप ये सोचें ना कि इसराइल ने लेबनान के इलाके फतह कर लिए हैं, तो जब आप ये करेंगे, हरकतें करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि अगले चुप करके बैठे रहेंगे? हाँ जी आज आप कर लो, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। अगले आपको सांस भी नहीं लेने देंगे। तो आप किसी गलत फहमी में अगर जी रहे हैं ना तो बाहर आ जाए उस गलत फहमी से। ये नहीं होने वाला, ये किसी सूरत नहीं होने वाला। किसी गलत फहमी में ना जीना कि ऐसा मामला होगा और ऐसी सूरत हाल सामने आएगी। बहरहाल अमेरिका के लिए एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा तबाकुन हो गई अब, और वो इस पूरे के पूरे खेल में अब अपने आप को बिल्कुल तनहा समझ रहा है। देखें पूरी दुनिया में उनकी रेपुटेशन दांव पर लग गई है। और उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल ये है कि खाली ऐसा नहीं है कि रेपुटेशन आपकी दांव पर लगी है, फ्रांस से लेकर यूरोप से लेकर तमाम ममालिक ने अमेरिका को ये कहना शुरू कर दिया है कि आप ये जो हरकतें कर रहे हैं, हम आपके साथ इस पूरी लड़ाई के अंदर किसी सूरत नहीं खड़े। आप कहाँ पर जा रहे हैं, आपकी सूरत हाल क्या है, क्या आप इस लड़ाई को जीत पाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात अमेरिका को जाहिर सी बात है हजम नहीं हो रही, उनको गुस्सा भी है इस बात का, लेकिन कोई भी उनका साथ देने को तैयार नहीं है। और देखिए ईरान की जंग रिज्यूम होने का मतलब है कि ट्रंप के प्लान के टुकड़े टुकड़े हो जाना। ये बात आप समझे, ट्रंप के प्लान के टुकड़े टुकड़े होने के लिए जा रहे हैं इस वक्त। यानी अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो तेल की कीमतों को कैसे मैनेज करे। एक्सन मोबिल ने ऑलरेडी कह दिया $160 बैरल पर तो 2-3 हफ्तों में कीमतें जाने वाली हैं। पूरा वर्ल्ड बाजार है और ट्रंप को सबसे बड़ा खदशा ये लगा हुआ है कि अगर ऐसी सूरत हाल रहेगी तो फिर आने वाले वक्त में ये सारे मेरे खिलाफ हो जाएंगे और ये पॉसिबिलिटी है कि चाइनीज कैंप में चले जाएं, रशियन कैंप में चले जाएं। देखिए इस वक्त सबको अपनी मईशत बचानी है, कोई ये ट्रंप और इन चीज़ों की परवाह नहीं कर रहा, सबको अपना आप बचाना है। सब अपनी चमड़ी इस वक्त बचाने में लगे हुए हैं, कोई इनकी परवाह क्यों करेगा? आप बताएं, क्या अमेरिका इस सूरत हाल के अंदर समझता है कि उसकी परवाह दुनिया करेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। सो ये वो असल में पॉइंट्स होते हैं जहां पर आपको ये लगता है कि नहीं गेम हमारे हाथ से निकल गई है। और अब जाहिर सी बात है अमेरिका की नेवी ने कह दिया है कि हम इस तैयारी के मूड में नहीं है। ऊपर से वो मिसाइल पर मिसाइल मार रहे हैं, ये और चीज़ें अटैक हो रही हैं। कल कुवैत पर जिस तरह हमला हुआ है अमेरिका के अड्डों पर और अमेरिका के फौजी उसमें मारे गए हैं, पैनिक है, ये लोग बताते नहीं है किसी को। अब हुआ क्या है, अब ये सिनेरियो है कि ईरान को इस कॉल का इतना फ़ायदा हुआ है, उनको ये बात समझ आ गई है। देखिए जब आप किसी की वीकनेस पकड़ लेते हैं ना तब आपको पता, ट्रंप की वीकनेस ये है कि वो जंग नहीं शुरू करना चाह रहा और मुज़ाकरात मुअत्तल होने का जो मतलब सामने आया है, तेल की कीमतें ऊपर जाने का मामला। और साथ ही ट्रंप ने ऐलान किया कि भाई अब इसराइल अटैक नहीं करेगा और ये डील रहेगी। यानी ईरान देखिए वो कितना खुश है, उसने कहा क्या बात है, मैं जो चाहूँगा वही होगा, मैं जो करना चाहता हूँ वही होगा। सो अमेरिका भी खुश है, ये तमाम लोग भी खुश हैं। सो अब देखते हैं कि अब अमेरिका के साथ आने वाले वक्त में हालात क्या होते हैं। लेकिन आपको एक बात मानना पड़ेगी कि ईरान इस वक्त फ्रंट फुट पर खेल रहा है, उसको इस बात की कतई कोई परवाह नहीं। पाकिस्तान ने भी अमेरिका को पैगाम दिया है कि असल फसाद की जड़ देखें, अमेरिका ने 4 दफ़ा अटैक किया है ईरान पर इन 4-5 दिनों में। ईरान ने रिटेलिएट किया, ईरान ने एक दफ़ा नहीं कहा सीज फायर ख़त्म हो रही है, खिलाफ वर्जी के उन्होंने कहा है, अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया और साथ उन्हें जवाब दिया। लेकिन लिबनान के मामले पर उन्होंने कह दिया है कि खिलाफ वर्जी तो छोड़िए, मैं सीज फायर ख़त्म करके अटैक करने वाला हूँ। वहां से तो ट्रंप के पैरों तले सारी रात जिस खौफ में गुजारी है व्हाइट हाउस में। देखिए इसराइल का क्या पता वो आज सुबह अटैक कर दे, क्या वो ट्रंप की परवाह करेगा? और अब किसी एक ने रहना है, फिर ये भी ज़हन में रख ले, या नेतन्याहू रहेगा या ट्रंप रहेगा, दोनों में से किसी एक ने, क्योंकि ट्रंप जीत नहीं रहा ये जंग और इसराइल वो यहाँ रुकने नहीं वाला।
तो अब किसी एक की कुर्बानी तो होगी। वो कहेगा तुमने ये काम मुझे कि आज ट्रम्प की मर्जी के बगैर क्या ये कॉल्स और उनके जो पॉइंट्स है वो सामने आ सकते थे? सवाल ही पैदा नहीं होता। सो अब अमेरिका के लिए जो चैलेंज बना हुआ था वो तो खुलकर सामने आ गए। अब किसी एक ने रहना है, ये भी आप ज़हन में रख ले, या ये रहेगा या वो रहेगा। और फिर ट्रम्प के साथ अब क्या होगा? नेतन्याहू उसको कहेगा कि ठीक है तुमने मुझे बताया है, लेकिन तुम्हारा खुफिया माल तो हमारे पास पड़ा हुआ है ना, हमने अगर रिलीज़ कर दिया तो तुम्हारी औकात क्या रहेगी? तो अब देखते हैं कि ट्रम्प का वो खुफिया माल कितनी देर तक रहता है और कौन कौन उसको इंजॉय करता है इजराइल के अंदर।